हो सकता है, लेकिन उसमें भी ये हो सकता है कि क्या हो सकता है? आप चार लोगों की जगह लेके अकेले चल रहे हैं। ये स्वामित्व की भावना नहीं तो और क्या। तो होने दीजिए, वो उसकी स्वतंत्रता है। स्वामित्व नहीं, ये राजस्व की भावना है। मतलब वही ये हाँ, स्वामित्व तो हाँ, नहीं है, राजस्व ही हुआ। राजस्व तो होता अच्छी बात है ना, राजस्व करना क्या गलत है। है? राजस्व मतलब राजा जैसा हाँ, बिहेवियर। तो राजा जैसा बिहेवियर करना चाहिए, हम सब राजा जैसे हैं। गलत नहीं है वो। क्यों गलत क्यों है? हम सब राजा हैं। हम सब राजा हैं, लेकिन राजा की तरह जीना ही चाहिए हमें, भेड़ बकरियों की तरह जीने की आदत पड़ गई हमें। राजा के पास तो ये भी होता है, राजा की चलिए एक वो चीज होती है कि राजा को के पास क्या बोलते हैं उसको, मतलब ड्यूटीज होती हैं। उन हम्म, ड्यूटीज की बात ना करके अभी, हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात ना करके उनके पावर्स की बात करते हैं। हम्म। उनकी जो अच्छाइयों की बात करते हैं कि जो उनको मिलता है चीजें, है ना। तो उसमें भी तो दिक्कतें होती है। जैसे? जैसे राजा का ये है कि राजा को सारी चीजें पहले चाहिए होती है। ठीक है, राजा को सबसे ज्यादा चाहिए होती है। हम्म, हमेशा ये देखा गया है कि प्रजा पे चाहे जैसा भी चीजें चल रही हम्म, हो, रिसेशन में हो, परेशानी में हो, राजा हमेशा इस मामले में, मोह माया के मामले में लेकिन हम अभी पूरा पूरा रहता उस सेम राजा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीवन को की पूर्णता को पूर्ण रूप से जीना, राजा बनकर, ये उसकी बात कर रहे हैं अभी। और ऐसा हर कोई कर सकता है। हर कोई अपने आप में अपने घर में राजा हो सकता है, अपने रास्ते पे राजा की तरह जा सकता है, है। लेकिन अपना काम करके आ सकता है। किसी को अगर आप ये कह रहे हैं किसी को कार में तृप्ति मिल रही है, या हम्म, राजस्व मिल रहा है, हम्म। किसी को और भी बड़ी चीजों में मिलेगा। किसी को मतलब हाँ, उसकी तो कोई सीमा नहीं है ना फिर तो। नहीं तो सीमा, बस वही मैंने क्या बोला, वायलेंस ना हो उसमें, बस करुणा प्रेम बना के आप ये इंसान चले तो इतने बड़े ठीक है। लेवल पे आप ये बता ही नहीं सकते कि वॉयलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप क्योंकि नहीं, इलेक्ट्रिक कार से कोई जा रहा है, कोई वायलेंस नहीं हो रहा है उसमें। ऐसे तो फिर तो फ्लाइट जो प्राइवेट जेट लगते हैं शाहरुख सलमान हाँ, ये तो सब। गलत करते हैं वो लोग, वायलेंस करते हैं, देखा जाए गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कितना तेल बर्बाद हो रहा है और वो पोल्यूट कर रहा है। उन्हें कोशिश करना चाहिए कि उससे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। हाँ, इलेक्ट्रिक अगर प्लेन आ जाए तो बात अलग है। इलेक्ट्रिक प्लेन या इलेक्ट्रिक कार की बात कर लेते तो हम्म। उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी तो कितना वायलेंस हुआ होगा पीछे। नहीं, कुछ जरूरी नहीं है। इस समय पवन चक्कियों से बहती हवा जो चल रही है, इससे जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। सनलाइट पड़ रही है सोलर पैनल, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। नदियां बह रही हैं, चप्पू पड़े हुए हैं, टरबाइन लगी घूम रही है फ्री में, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। कोई वायलेंस नहीं हुए। इलेक्ट्रिसिटी सबसे सही चीज़ है। बिजली जो बन रही है बहुत आराम से बन रही है आजकल। सारे पुराने संसाधन बदल दिए गए। इस समय हम लोग 2024 में हैं। लेकिन उनके पीछे काम करने वाले लोगों पे तो हो रहा है। नहीं, इतना नहीं जानने की कोई ज़रूरत है। क्यों नहीं जरूरत होती फिर तो फिर वो लोग भी जो काम करने वाले हैं अपनी स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं ना। अपनी स्वतंत्रता से ही तो खुद पे वायलेंस कर रहे हैं। हाँ, तो वो उसका फल वो खुद भोगेंगे। उसका हम क्यों ठेका ले? ये भी तो सोचो, एक एक कार चलाने वाला ठेका क्यों ले? ये तो कैपिटलिस्ट बुद्धि हो गई फिर तो। तो इसमें बुराई क्या है? अगर है भी कैपिटलिस्ट बुद्धि, तो किसी उस कैपिटलिस्ट बुद्धि से अगर वायलेंस कम हो रहा है तो अच्छी बात है। ये तो फिर वही बात हो गई कि अगर 500 का मैंने खाना खाया अकेले का, हाँ। ठीक है, हम्म, और बाहर कोई गरीब बेचारा भूखा रह गया, हम्म, 40-50 रुपए या 10 रुपए भी इसको नहीं दिया, हम्म। तो इसमें आप लोग बोलोगे कि उसकी गलती है। हाँ, देखा जाए तो एक तरह से सही भी है। मैंने सही किया और क्योंकि गलती उसकी है। क्या मालूम आपको कि वो भिखारी, आप पैसा देंगे वो उससे खाना ही खाएगा, नशा नहीं मैं करेगा। कह रहा हूँ उसको खाना खिला दिया हमने। खाना खाते ही ना, क्या पता पेट भरा ही है उसका। अब ये क्या पता और क्या नहीं पता कि उस पे बेसिस पर दुनिया नहीं तो ये चलती है। उसकी उसकी स्वतंत्रता हम नहीं छीन सकते, ये भी तो सोचिए। कोई एक दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, कोई ठेका ही क्यों ले? ये भी तो सोचिए। और खिलाकर हम हमको क्या, आपको क्या लग रहा है कि हम उसके ऊपर दया कर रहे हैं? नहीं, अपना अभिमान बढ़ा रहे हैं। ये तो सोचिए। हाँ। अपना अभिमान नहीं, करुणा। अरे नहीं, करुणा नहीं बढ़ती उससे। करुणा तब बढ़ेगी जब उसको हम रोजगार दें, एक दिन का भोजन ना दें। उसको अपने घर में ले चलें कि चलो मेरे यहाँ काम करो। ये है करुणा। एक दिन का भोजन कराने से अच्छा है तुम 500 का खुद कर लेता, वो ठीक था। क्योंकि आपने जो उसको 10 रुपए दिया, 100 रुपए दिया, आपने उसको दयनीय बनाया। दान देने से पहले दयनीय बनाया। और दयनीय बनाकर उसको दीन दीन को ही दान दिया जाता है।
दीन मतलब गरीब, और जो दयनीय है उसको उसको ही दान दिया। तो उसको पहली बात तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि तुम दयनीय हो, तुम कुछ नहीं हो हमारे बिना। इतना ना हो कि हम नहीं, उसको रोज दे पाए। आप ये सोचिए, चलिए हम एक दिन के लिए आपने दिया ना, आपको क्या लगता है हमने, या आपने उसको उस पर करुणा बरसाई? नहीं, हमने अपने अभिमान को तृप्त किया उसमें जाने अनजाने, और उसको दयनीय बनाया, उसको नीचा कर दिया। आप किसी से लेना अच्छी बात नहीं होती है, गौर करिए, हमने उसको दयनीय बना दिया। सही तो ये है कि उसको दान देकर दयनीय मत बनाओ, वो भी आपकी तरह राजा है, उसको नौकर मत बनाओ, उसको रोजगार दो। अगर आज उसे उस चीज की जरूरत है तो नहीं दिया जाएगा। ऐसे तो हमेशा हर हर आज उसी उसका इसी जरूरत से आएगा, हमेशा दयनीय वाला जिंदगी बीतने बीतने लगेगा। किसकी बदौलत? हमारी आपकी बदौलत, कि हम दान कर करके दयनीय बना रहे हैं उसको। तो यही तो हमने आश्रम वालों के साथ किया। आश्रम वालों को मतलब जो साधु संत जिनकी बात हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, करोड़ रुपए दे रहे हैं, लाख रुपए दे रहे हैं, दयनीय तो बना रहे हैं उनको, वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। ये वो थोड़े अमीर भिखारी हैं, ये थोड़े गरीब भिखारी हैं। ये दान करने की भावना ने, और जो कथा कराते हैं वो उनके अंदर, आप कभी गौर करिए, आरती करने के लिए वो खुद वीआईपी स्टेज पे आगे बैठते हैं, वहाँ स्टेज पे चढ़ के जाते हैं, और कितने अभिमान से भरते कि हमने कथा कराई थी। आप गौर करिए उनके अंदर क्या करुणा नजर आती है। नहीं, तो अभिमान है। हाँ, तो यहाँ भी अभिमान ही है। आप किसी भिखारी को पैसा देके क्या, आपको क्या लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? उसको दयनीय बना रहे हैं। आप रोजगार दीजिए, उससे कहिए मेरे घर चलो। हो सकता है हमारे पास उतनी पूंजी है, उतनी चीजें ना हो, रिसोर्सेस ना हाँ, हो। तो कुछ ना करिए उसको, उसको आप बोलिए, एक सलाह दे दीजिए, अगर इतना ही मन कर रहा है तो बोलिए कि कुछ काम करो। अगर इसी सूरत में अगर किसी को प्यास लगी हो या कुछ हो तो उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। पानी पिलाना चाहिए अगर प्यास लगी है तो। पानी भी तो एक तरह का वो है। नहीं, तो पानी पिलाने में कोई दयनीयता नहीं है, तो ये तो नेचुरल चीज है। क्यों? आप परचेज करके कुछ खिला रहे हो, बात अलग है। और कोई सच में भूखा है, आपके पास आया है इमरजेंसी वाला, जिसका रोजगार नहीं है भीख मांग के खाना, उसको खाना खिलाना सही है। इनका रोज हम कैसे इतनी पहचानेंगे? बुद्धिमत्ता खुद के पास होनी चाहिए। आप जिस रास्ते को रोज गुजरते हैं, आपको सेम भिखारी मिल जाते होंगे, और करिए, क्यों दें आप सेम भिखारियों को दान देकर? उन्हें भिखारी बनने में समर्थता दे रहे हैं आप, उनका भिखारीपन बढ़ा रहे हैं। भारत में इसीलिए और पीछे है भारत, क्योंकि यहाँ भिखारियों को और भिखारी बनने की स्वतंत्रता है। छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, युवा, आदमी, औरतें बड़े आराम से स्वस्थ शरीर से होकर भी रोज उन्हीं कारों के सामने आ जाती हैं ट्रैफिक के साथ बाद, रोज वहीं मिलती हैं, और रोज वो लोग कुछ ना कुछ देते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक जीवन यापन का एक सर्कल बना दिया है। इसमें कौन सा वो अपना अभिमान पाल लेते हैं, उनको भी लगता है कि मैंने इस बंदे को मूर्ख बनाया है। उस दिन को ये लगता है, और फिर वो भी कहता है कि आज तुम अमीर हो, मुझे पैसा दे रहे हो। उसके मन में क्या बीतता है पता है आपको? वो कहता है कि मैं इस चीज का बदला लूंगा। उसके अंदर खुशी नहीं होती ज्यादा, पता है आपको? किसी से लेना में खुशी से ज्यादा दुख होता है। अगर किसी से हेल्प ले रहे हो तो दुख होता है लेने वाले को, आप कभी गौर करिए। वो तो खुददारी पे होता है ना। खुददार नहीं, नहीं, कि कैसा भी कोई हो, लेने वाले को अंदर से कभी भी वो दान एक्सेप्ट नहीं करता। जरूरत हो और मैं आपको अगर कॉल करूं कि भाई हाँ, इसकी बात अलग है, मैं भिखारी वाले की बात कर रहा हूँ, मैं जो प्रॉपर जिन्होंने रोजगार बनाया उसकी बात कर रहा हूँ। जरूरतमंद, भिखारी शब्द सही नहीं, जरूरतमंद की बात मैं कर रहा हाँ, हूं। जरूरतमंद कोई भी हो। जरूरतमंद अगर, तो मदद करनी चाहिए। जीसस ने कहा है जो मांगे उसे दे, इसी जरूरतमंद के लिए कहा था। और जीसस ने ये भी कहा था, अगर कोई आपसे एक शर्ट मांगे तो आप उसको पैंट भी दीजिए। क्या पता शर्म के मारे कह ना पा रहा हो कि मुझे पैंट भी चाहिए। साईं बाबा क्या गलत करते थे भिक्षा मांग के? नहीं, उनका भिक्षा मांगना अलग है, ये भिक्षा मांगना अलग है जी। वो भिक्षा लेने की से बड़ी चीज वो बहुत कुछ देते थे बदले में, देने के बहाने में मांगने जाते थे। बुद्ध जी भी देने के बहाने में मांगने जाते थे। भारत में जो मांगना है वो देने के बहाने वाला है, उसको बोलते हैं भिक्षा।
हो सकता है आशीर्वाद दे रहा हो, वो खुद देने के लिए जाते हैं, इसलिए मांगते हैं। तो हो सकता है आशीर्वाद देने आया हो। हाँ, देने ही जाते हैं। आशीर्वाद हो गया, प्रवचन हो गया, सही मार्गदृष्टि हो गई। कोई अगर भिखारी आ रहा है या हम लोग देखते हैं यूनेक्स को, जो हिजड़े को, हम्म। उनको देखते हैं तो वो आशीर्वाद पहले देते हैं और उसके बाद आपसे मांगते हैं। हो सकता है वो भी वही कर रहा है। हाँ, अगर वैसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम ये बता पाएंगे कि उनका आशीर्वाद सही है कि नहीं? इतनी बुद्धिमत्ता इत, कब इत, डेवलप होगी? इसकी जरूरत नहीं है उनका आशीर्वाद सही है कि नहीं, लेकिन उनके आशीर्वाद देने की भावना में पता चल जाएगा। जिस प्रेम करुणा के साथ में, अगर आपने कभी सच्ची प्रेम करुणा को देखा है, जब आप किसी को कुछ ब्लेसिंग देते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? आपके फेस पोस्चर क्या होते हैं? आपका टेक्सचर क्या कहता है? हाथ की भावना, पोजीशन कैसी होती है? अगर आपने सच में करुणा और प्रेम किसी के ऊपर लुटाया है तो आप जान जाएंगे कि जब आप पे कोई लुटा रहा है तो सच्ची है कि नहीं। आप भी जान जाएंगे।